हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरा एक पुराने वीडियो में। ये वीडियो है दुर्गा पूजा के सप्तमी का। तो सप्तमी के दिन मैं रात को भी निकली थी, तो ये वीडियो है रात का ही। तो अभी मैं रात को भी निकलूंगी, इसके लिए मैं तैयार हो जाती हूँ और तैयार होने से पहले थोड़ा सा पेट पूजा कर लेती हूँ क्योंकि भूख भी लगी हुई है। तो फिर मैंने मैगी बनाया था अपने लिए, तो मैगी खा रही थी मैं। तो इसके बाद मैं तैयार होंगी। और ये मुझे आज एक प्रोडक्ट रिसीव्ड हुआ। ये प्रोडक्ट है एक कंसीलर जो मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाया है। इसका प्राइस मैं भूल गई हूँ, लेकिन आप लोग अगर चाहिए तो आप लोग मुझे बता देना लिंक के लिए। तो ये मैंने मंगवाया था बहुत पहले, लेकिन गलती से एक बार कैंसिल हो गया, फिर मैंने दोबारा ऑर्डर किया तो तब जाके ये आज आया है। तो मैं तो कंसीलर ये पहली बार मैंने मंगवाया है, मतलब ये फर्स्ट कंसीलर है। मैंने इससे पहले कभी कंसीलर यूज़ नहीं किया। जब से मैं श्रावणी और सागरिका के साथ मिली हूँ, उन लोगों से मेकअप का थोड़ा बहुत मुझे आइडिया आया है। अभी वो लोग मतलब हर चीज़ मतलब अप्लाई करते हैं, तो मुझे उन लोगों से ये मतलब यूज़ किया मैंने पहली बार, तो मुझे यूज़ करने के बाद बहुत अच्छा लगा है, तो इसलिए मैंने भी अपने लिए एक मंगवा लिया। मैंने पहले मैं बीवी क्रीम यूज़ करती थी, इसके बाद मैं सीसी क्रीम यूज़ करती थी, और मैं ये सब चीज़ें बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। तो कंसीलर मैंने ये एक बार यूज़ करने के बाद थोड़ा अच्छा लगा, तो मैंने एक मंगवा लिया। तो अभी मैंने इसको अप्लाई भी कर लिया और देखिए कितनी अच्छी लग रही है मेरी स्किन। तो इसके बाद बारी है ब्लश की। मैं इसके ऊपर कुछ और लगाती नहीं हूँ। मैं कंसीलर मतलब एक तरह से बोल सकती हूँ, मैं फाउंडेशन की तरह यूज़ करती हूँ, पूरे फेस पे यूज़ कर लेती हूँ मैं। और फिर अभी मुझे और कुछ लगाने का मन नहीं कर रहा था, मतलब अच्छा लगना चाहिए, थोड़ा सा मेकअप करना है बस, वैसे वाला है। तो फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा ब्लश लगा लिया और फिर थोड़ा सा हाइलाइटर। हाइलाइटर तो अभी मुझे एकदम मतलब फेवरेट हो गया। मैं कहीं भी जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि लगा लो थोड़ा सा। तो मतलब कहीं पे भी अगर जाओ और लाइट चली जाए, मतलब आप चमकने चाहिए, इसके लिए हाइलाइटर बहुत ज़रूरी है आपके मेकअप में। तो इसके लिए देखो मैंने पूरे फेस पे हाइलाइटर थोप दिया है। तो थोड़ा सा ही लगाया, ज़्यादा नहीं लगाया। तो मैं वैसे मुझे पता है कि पहले आई मेकअप होती है, उसके बाद बाकी जो भी होती है वो सारी चीज़ें होती है, लेकिन मुझे जो पहले मतलब सामने आ रहा है वही लगा लेती हूँ। इसके बाद मैंने लिपस्टिक लगा लिया है। तो फिर मैंने सबसे पहले लिप लाइनर यूज़ किया है। लिप लाइनर के बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। मुझे कभी कभी बहुत मन होता है कि मैं भी मेकअप सीखूँ और बहुत अच्छे से मेकअप करूँ, लेकिन इतना धैर्य शक्ति मेरे में नहीं है कि इतना इतना बारीकी से इतना सारे चीज़ें लगाती है। मतलब धन्य है वो लोग जो इतना अच्छा अच्छा मेकअप करते हैं। मुझसे तो नहीं हो पाता भाई। मुझे जो तीन चार चीज़ें लगानी आती है, एक आईलाइनर हो गया, आईलाइनर भी नहीं आता, सॉरी सॉरी, एक लगाती हूँ ऐसे और दूसरा कोई किसी और ही नक्शा में बन जाता है। तो लिपस्टिक और काजल, वो दो चीज़ें ही होती हैं जो मैं लगा पाती हूँ, और इसी से मैं काम चलाती हूँ हमेशा। फिर बारी थी आईलाइनर लगाने की, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। मेरा हमेशा दोनों आंखें अलग अलग बन जाती है, तो मैं लगाती नहीं हूँ, इसलिए बहुत ही कम लगाती हूँ आईलाइनर। और जब भी मैं यहीं पे मतलब गुड़गांव में आईलाइनर यूज़ करती हूँ, तब हमेशा सागरिका मुझे आईलाइनर लगा के देती है। तो आज तो वो है नहीं क्योंकि वो घर चली गई है दुर्गा पूजा के लिए, तो आज मुझे ही लगाना है। तो फिर मैंने बहुत मुश्किल से लगाया है, लेकिन आज मैंने बहुत पतला करके ही लगाया, इसलिए दोनों ठीक से लग गए सही से। पहली बार लाइफ में पहली बार मैंने सही से आईलाइनर लगा पाई। फिर बारी थी मस्करा लगाने की। फिर मैंने मस्करा लगा लिया और उसके बाद है हाथ में कुछ पहनने की। तो मैंने ये ब्रेसलेट चूज़ किया कि यही पहन लेती हूँ, ये सूट कर रहा है अपने ड्रेस के साथ। इसके बाद बारी थी एक बिंदी की, तो मैंने बिंदी भी पहन ली। और तो इस ड्रेस के साथ मैच करके मैंने इयररिंग्स भी खरीदा था। तो ये इयररिंग्स और ये ड्रेस मैंने दोनों ही मीशो से लिया है और दोनों ही बहुत अच्छे आए हैं। मुझे ऐसे सिंपल ड्रेस ही पसंद है और सिंपल मेकअप भी पसंद है, तो मैं इस सिंपल ड्रेस और सिंपल मेकअप में कैसे लग रही हूँ आप लोगों को, वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मैंने लास्ट में ले लिया अपना दुपट्टा और मेरा पर्स भी ले लिया, और हमारी कैब भी बुक हो चुकी है, तो अभी बारी है निकलने की। तो चलिए निकलते हैं। और निकलते टाइम देखा है कि मैंने साइड में टॉमी सो रहा था बाहर, तो फिर हमने टॉमी को बाय बाय किया और मैं निकल गई। और हम सब आज कहाँ जा रहे हैं वो तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई। हम लोग जा रहे थे सीआर पार्क में दुर्गा पूजा देखने के लिए, क्योंकि सीआर पार्क में भी बहुत अच्छा दुर्गा पूजा होता है, बहुत सारे पैंडल है वहाँ पे। तो देखते हैं हम लोग कितना कवर कर पाते हैं एक दिन में। तो हम लोग निकले थे लेट, मतलब 7 साढ़े 7 बज गए थे हमें निकलते निकलते, और गुड़गांव से दिल्ली जाने में तो 1 घंटे के ऊपर लग ही जाता है। तो हमें वैसे ही 1.5 से 2 घंटा शायद लग गया था, क्योंकि ट्रैफिक तो होता ही है हमेशा। तो फिर हम लोग पहुंच गए थे। तो पहुंच के हमने थोड़ा पहले ही कैब को छोड़ दिया था, क्योंकि मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, गाड़ी वगैरह थी, लोग भी पैदल भी जा रहे थे, तो इसकी वजह से हमें लगा था कि हम पैदल ही जल्दी पहुंच जाएंगे। तो हम निकल के फिर पैदल पैदल जा रहे थे। तो हम ढूंढ रहे थे कि कहाँ पूजा है, देखते। तो लाइटिंग वगैरह तो सारे जगह पे ही थी और लोग भी आ जा रहे थे, तो हमें तो समझ में आ गया था पूजा कहाँ है। तो फिर हम लोग जा रहे थे पूजा ढूंढते ढूंढते।
तो थोड़ी देर पैदल चलने के बाद हमें फाइनली मिल गया एक दुर्गा पूजा का पैंडल। तो लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी लंबी लाइन थी ना, मतलब मैं बता नहीं सकती। मतलब ये पूरा जो पैंडल है ना, ये पूरा घुमा के लाइन थी, मतलब आप उस तरफ पीछे से जाके फिर लाइन पे लग के फिर आप आओगे। तो मैंने तो इतना लंबा लाइन देख के पहले ही मना कर दिया कि मैं नहीं जा रही लाइन पे लग के, इतना पीछे जाऊंगी, मतलब लाइन कोई ख़त्म नहीं हो रहा, मैं लाइन तक पहुंचूंगी फिर वहां से घूम के फिर मतलब यहाँ तक आऊंगी। तो मैंने पहले ही मना कर दिया कि मैं नहीं जा रही इसमें, तो दूसरा कोई पैंडल ढूंढते और उसमें जाएंगे। तो फिर हम लोग जा रहे थे, सामने से ये रहा ये पैंडल, तो इसके सामने से हम बाद में फिर जा रहे थे घूमते हुए। तो आगे जाके ना एक गाड़ी आया था बीच में, तो बीच में गाड़ी आने के चक्कर में, तो उनको गाड़ी को साइड देने के चक्कर में तो बीच में लाइन कट हो गया, और मैं उसी गाड़ी का फ़ायदा उठाते हुए लाइन के बीच में घुस गई और फिर हम अंदर चले गए। तो मेरे साथ साथ मेरे दोस्त भी ऐसे ही लाइन के बीच में आ गए थे। तो फिर हम लोग चले गए पैंडल के अंदर। तो फिर यहाँ पे मैं खड़ी हुई थी, सब लोगों के लिए वेट कर रही थी। तो फिर मेरे बाकी के दोस्त आ गए और फिर हम अंदर चले आए। तो अंदर भी मतलब बहुत ही अच्छा मतलब डेकोरेशन वगैरह किया हुआ था और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे काली पूजा भी होती है, मतलब दुर्गा पूजा तो होती है। और फिर हम अंदर जाके सबसे पहले हमने दुर्गा माँ के दर्शन किए, और फिर यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा भी चल रहा था, गाना भी चल रहे थे और बहुत पुराने गाने चल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने, डांस भी किया हम लोगों ने। तो इस पैंडल में हम बहुत ज़्यादा टाइम रुक गए थे, इसके लिए फिर हमें निकलना था। तो फिर हम थोड़ी देर के बाद निकल गए थे, थोड़ी देर नहीं बहुत देर के बाद हम लोग निकल गए थे। और बाहर भी बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे खाने के, लेकिन हम लोग कुछ खा नहीं पाए, क्योंकि हम एक स्टॉल में गए थे, वहाँ पे बोल रहे कि ऑनलाइन मतलब नेट नहीं चल रहा था और हमारे पास ज़्यादा कैश थे नहीं, तो ऑनलाइन नहीं हो रहा था पेमेंट। तो फिर हम लोग बाहर निकल आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, इसलिए नेटवर्क का प्रॉब्लम तो होना ही था। तो फिर हम लोग बाहर निकल आए थे। तो सब लोग पूछे थे कि किसी और पैंडल में भी जाना है या नहीं, तो मैंने कहा मेरे में तो हिम्मत है नहीं, क्योंकि वैसे ही मेरा तबीयत ख़राब था, लेकिन फिर भी पूजा ना मिस हो जाए इसलिए मैं आई थी यहाँ पे। तो फिर एक पूजा देख लिया, वही मेरे लिए काफ़ी। और कल मुझे घर भी जाना है और अभी तक मैंने पैकिंग भी नहीं किया, तो अभी मुझे घर जाके फिर पैकिंग भी करनी है घर जाने के लिए। तो फिर हमने सोचा कि कुछ खा लेते फिर घर के लिए निकल जाएंगे। तो फिर हमने बिरयानी खाया, वो भी बंगाली बिरयानी, कोलकाता स्टाइल। तो फिर हमें एक बंगाली होटल मिल गया, तो वहाँ पे जाके हमने खा लिया बिरयानी, बहुत अच्छी थी, टेस्टी थी। फिर हमने कैब बुक कर लिया घर आने के लिए। तो फिर हम घर जा रहे हैं। तो इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।